सो वाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं 8th क्लास के लिए मैंने अभी जो इससे पहले हमारा जो अभी वीडियो गया है वो क्लास 10th का था, एंड जो ये वाला वीडियो है क्लास 8th के लिए था, वो क्लास 10th के लिए इंग्लिश का था, इंग्लिश का पेपर का, जिसमें हमने आ लेटर्स ऑफ गॉड, दोनों पोएम्स और ट्रिकी वाला चैप्टर जो था हमारा द टाइम ऑफ सर्जरी, चारों चैप्टर्स को अच्छे से मतलब चारों को अच्छे से टेस्ट टाइप करा था। सो ये 8th क्लास के बच्चों के लिए एक पेपर लेकर आई हूँ मैं। ये एसएसटी का पेपर है जो कि तीनों बुक्स के फर्स्ट चैप्टर का है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, तीनों बुक के हैं। ये पेपर प्रोवाइड कराए हैं, ये पेपर में आने वाले हैं। सो जो ये वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मुझे पता है पीछे से आवाज़ आई थी, मैं सॉरी बोलना माफ़ी चाहती हूँ। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आज करते हैं हम क्वेश्चन। इसके आंसर, अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। जिनको आंसर चाहिए मैं उसके लिए ही, बट आंसर्स के लिए कमेंट बॉक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं भेजने वाली, नहीं दिखाने वाली। क्लास 10th को मैं दिखा देती हूँ, बट इसका मैंने क्लास 10th के भी नहीं दिखाए थे आज आंसर्स, मैंने ओवरली करे थे। ये 8th क्लास की है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को रीड ही करते हैं। द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स, मतलब कैलीग्राफर का मीन्स क्या है। कैलीग्राफर का मीन्स क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है हमारा, वन हु इज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, one who is specialized in the art of music, one who is specialized in the art of beautiful writing, one who is specialized in the art of public speaking। चारों में से जो आंसर लगे आप देखिएगा, मैंने आपके सामने पूरा पेपर शो कर रही हूँ। अभी सबकी सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया, आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अभी तो चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ दीज डज नॉट हैव इकोनॉमिक वॉट बट इज वैल्यूएबल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शूज़, माउंटेन्स, कॉल, नॉन ऑफ दिव। कॉल, कोयला, इसे 2 चीज़ें कहते हैं, सबको पता होगा ये क्या होता है। माउंटेन सबको पता है, शूज़ सबको पता है, नॉन ऑफ दिस का मतलब तो सबको ही पता होगा। अगला, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। 4th MCQ हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन, सेक्युलरिज्म, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। 4 हमारे MCQ थे। MCQ कितने मार्क्स के हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 मार्क के। 2 मार्क के हमें MCQ दे दिए 4। आगे चलते हैं, ट्रू फॉल्स पे आते हैं। द ब्रिटिश वेरी पार्टिकुलर, ये देख सकते हैं, यहाँ हिस्ट्री का है। द ब्रिटिश वेरी पार्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ट्रू या फॉल्स, जो भी आंसर है देखिएगा। वी शुड टेस्ट सिंस इट इज़ renewable resource and we need to be careful in its use। ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। All natural resources of energy are renewable resources, मतलब renewable। अगला क्वेश्चन हमारा है, secular does not officially promote any one religion as the स्ट्रीट रिलीजियन। ठीक है, 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एक्सीडेंट, मिजेवियल एंड डैश। बी पार्ट हमारा इसका है, एयर इज द एबिक्यूट्स रिसोर्स इन द फाउंड डैश। दीज ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर द डैश, द एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, डी हमारा नहीं दे रखा, पीछे देखते हैं पीछे क्या दे रखा है अपन को। पीछे दे दिया हमें की टर्म। की टर्म्स हमें दे रखे हैं पीछे की तरफ। पहला की टर्म हमें दे रखा है हिस्टोरियंस,
ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मतलब सबको पता है लिविंग वाला, जो कि 10th में भी चल रहा है इस टाइप पे। द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए तीनों बुक से दे रखे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी। पहला हिस्ट्री का है, दूसरा जोग्राफी का है, तीसरा सिविक्स का है। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये है हमारा आंसर इन वन वर्ड। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय डिश। What is the name given to the type of resource that have limited stock? ठीक है। सी थोड़ा नहीं हो पा रहा है। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, ए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे। What was an important aspects of the histories written by the British historian in India? Question number 2, give 3 examples of abiotic resources. Question number 3, name the all feudal rights mentioned in Indian Constitution. नेम बताने हैं, राइट टू इक्वालिटी वगैरह जो भी था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द, मतलब ये हमारा एक एक मार्क के थे, ऊपर वाले भी सारे एक एक मार्क के थे। ये 7th क्वेश्चन है जो हमारा 2 मार्क का है, 2 मार्क का। बाकी शू के भी हाफ मार्क के थे, आपने भी देखे होंगे। सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं कोई भी। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? Why are resources distributed unequally over the earth? What is the problem with us tradition of the history? The James Mill offers. So ये हमारा पेपर था छोटा सा। सो 20 मार्क्स का पेपर था हमारा। 3 मार्क्स यहाँ पे हुए, 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 मार्क्स का पेपर था। पेपर बड़ा इजी सा छपा है इनका, जो भी ये पेपर बड़ा इजी छपा हुआ है। आप सबको दिख भी रहा होगा कौन कितना पेपर इजी है। MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड पीछे हमारे को दे रखे हैं की टर्म्स, 1 वर्ड हमें दे रखे है लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पेपर बड़ा इजी है। जिसको भी इसके आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, मतलब आंसर जिसको चाहिए। मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी लेकर आएंगे। कल की वीडियो में 10th क्लास का SST का पेपर और इसके आंसर्स को भी देख लेंगे, अगर आंसर्स की डिमांड होगी तो। नहीं तो आंसर्स का क्या ही मतलब बनता है, मैम क्यों लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस। सो कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी केयर करिए, मतलब जो भी है। और पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, सबको 90 से अबव नंबर लाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।